के साथ जासूस यूट्यूबर ज्योति को लेकर बड़ा खुलासा। पाक खुफिया अधिकारी के संपर्क में थी ज्योति मल्होत्रा। पहलगाम हमले के वक्त आईएसआई के संपर्क में थी। पहलगाम हमले के दौरान भी कांटेक्ट में थी। 2023 से 25 के बीच ट्रैवल हिस्ट्री तलाशी जा रही है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अब तक 2 बार जा चुकी है। 2023 में पाकिस्तान हाई कमीशन जाकर वीजा के लिए अप्लाई किया था। वहीं पर उसकी मुलाकात दानिश नाम के व्यक्ति से हुई थी। वही दानिश जिसके साथ उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ PIOs एंड शी हैड ऑल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स और शी हैज़ ऑल्सो विजिटेड चाइना वंस। और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया। तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी। और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको हम एनालाइज़ कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज़ कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज़ और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। सर, जब यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। और वंस वी सीज इट और उसका हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज किया है। और सीधे रुक करते हैं सहयोगी साहिल का। साहिल जुड़ रहे हैं हमारे साथ हिसार से। साहिल, जिस तरीके से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी पुलिस की, उसमें साफ साफ दरअसल कहा जा रहा है कि जो ट्रैवल हिस्ट्री थी वो भी चेक की जाएगी, खातों की जांच की जाएगी, पैसों के लेन देन को लेकर के आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही दरअसल ये भी खुलासा हो रहा है कि जो पूछताछ है उसमें संवेदनशील जानकारियां ट्रांसफर करने को लेकर आरोप है। यानी कि पूरा का पूरा बैकग्राउंड चेक किया जाएगा एक बार नए सिरे से। जी बिल्कुल, नए सिरे से जो है ज्योति मल्होत्रा का जो बैकग्राउंड है वो पुलिस देखना शुरू कर रही है, क्योंकि कुछ ही देर पहले SP हिसार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक बड़ी जानकारी भी साझा करी कि मॉडस ऑपरेंडी पता चला है कि PIO यानी कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव जो थे वो भारत के जो टॉप लेवल के इन्फ्लुएंसर थे उनको रिक्रूट कर रहे थे, उनको एक तरह से हायर कर रहे थे। और यही वजह है कि ज्योति मल्होत्रा को भी जो था टारगेट किया गया, उसको रिक्रूट किया गया, उसके फॉलोवर्स चेक किए गए, कितने फॉलोवर्स है, कितने उसके सब्सक्राइबर है। तमाम चीज़ों को देखने के बाद ही दानिश की जो है और ज्योति मल्होत्रा की जो आपस में बातचीत शुरू होती है। तो कहा जा सकता है कि ज्योति मल्होत्रा एक बड़ी गिरफ्तारी माना जा रहा है हिसार पुलिस के लिए। लेकिन अभी इतना बताया जा रहा है कि इसके जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं उनको चेक किया जा रहा है। इसके अलावा जो इसके पास से लैपटॉप और मोबाइल फोन्स मिले हैं उनको FSL के लिए भेजा जाएगा, जिससे तमाम जो बातें हैं वो साफ हो पाए। इसके साथ ही पहलगाम अटैक और जब टेररिस्ट अटैक हुआ और जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस दौरान भी ज्योति मल्होत्रा PIO के संपर्क में थी। तो इससे कहीं ना कहीं बात साफ है कि PIO को और दानिश को कोई ना कोई अहम जानकारी ज्योति मल्होत्रा देने की कोशिश कर रही थी और इन्हीं के सबूतों के आधार पे जो है इसकी गिरफ्तारी हुई है। क्योंकि SP हिसार ने साफ कर दिया कि जब ये पाकिस्तान गई थी दूसरी बार 2024 में, तभी से देश की जो सेंट्रल एजेंसी उनकी नजर ज्योति मल्होत्रा पे थी, लेकिन सबूत नहीं थे। सबूत आते हैं, सबूत होने के बाद पे ही इसकी जो है परसों गिरफ्तारी की जाती है। फिलहाल अब पुलिस की टीम जो है इससे बारीकी से जांच कर रही है 5 दिन के रिमांड पे, और तमाम जो खुलासे हैं इस पूरे ऑपरेशन में होना बाकी है कि आखिर इसके और कौन कौन मददगार है। लेकिन SP हिसार ने ये साफ कह दिया कि इसमें अभी और जो लीड्स है वो मिल रही है और लोगों को जो हिरासत अभी बाकी है। साहिल, लेकिन ये भी बताइएगा कि इन्हें फंसाया कैसे जाता था, क्या लालच दिए जाते थे? इन्फ्लुएंसर वो लोग जिनसे सोशल मीडिया पर जुड़े लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन ये तो खुद अपने देश से गद्दारी कर रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि न जाने ज्योति मल्होत्रा जैसे कितने ऐसे इन्फ्लुएंसर थे जो दानिश से संपर्क में थे। जी बिल्कुल, साफ तौर पे PIO की जो एक टीम होती है, PIO की टीम जो है भारत के उन इन्फ्लुएंसर को टारगेट करती है, ट्रैवल ब्लॉगर्स को। अब जो इन्फ्लुएंसर्स तमाम और भी थे उन पे जो शिकंजा है वो कसा जाएगा, बैकग्राउंड चेक करने के साथ साथ पूछताछ भी की जाएगी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पे यूट्यूबर ज्योति के लैपटॉप मोबाइल फोन की जांच की जाएगी।
मोबाइल लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच की जा रही है और कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनमें तमाम खुलासे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से दानिश का नाम सेव किया था यहाँ पे ज्योति के मोबाइल में, और भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके मोबाइल फोन में नंबर सेव किए गए थे। इसके अलावा लैपटॉप और मोबाइल फोन जो कि अपने आप में अहम सबूत है, उसकी फॉरेंसिक जांच करने के साथ साथ जो खाते हैं उसकी भी जांच की जाएगी। यानी कि एक तरीके से सोशल मीडिया प्रोफाइल के साथ साथ जो तमाम बाकी अन्य चीजें हैं, चाहे ट्रैवल हिस्ट्री हो, चाहे टिकट्स की बुकिंग हो, चाहे वो यात्राओं को लेकर अपडेट्स हो, जानकारियां हो, ये तमाम इंफॉर्मेशन निकालने का प्रयास किया जाएगा मोबाइल और लैपटॉप के जरिए, जिसको लेकर फॉरेंसिक जांच की बात निकल के सामने आ रही है। तो देखिए किस तरीके से पैसों का लालच यूं कहे या फिर देश से गद्दारी, दोनों ही मामलों में ज्योति मल्होत्रा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई, और बड़ी खबर ये कि जांच की जाएगी फॉरेंसिक। बिल्कुल, फॉरेंसिक जांच भी होगी और यूट्यूबर ज्योति की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। 2023 से 2025 के बीच की ट्रैवल हिस्ट्री देखी जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है ना सिर्फ पाकिस्तान, वो चीन भी जा चुकी हैं। 2023 से 2025 के बीच 8 देशों में ज्योति घूमने गई, क्योंकि यूट्यूब पर ट्रैवल व्लॉगिंग ही करती थी, ट्रैवल से जुड़ी वीडियोस वो अपलोड करती थी। ज्योति के ट्रैवल की जानकारी अब एजेंसियां जुटा रही हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि एजेंसियों को ज्योति पर पहले से शक था, लेकिन सबूत नहीं थे, और सबूत मिलते ही उनकी गिरफ्तारी की गई और अन्य जांच अब आगे की जा रही है। और सुमित जहां हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सुमित, अब ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान, चीन नहीं, ऐसे 7 देश बताए जा रहे हैं जहां पर वो गई थी, और शक तो ये भी था कि वो पहले से ही दानिश और कई पाकिस्तानी लोगों से संपर्क में थी, जिनको खुफिया जानकारी इनपुट दे रही थी, जासूसी भारत की कर रही थी। देखिए, इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है, पॉइंट पर्सन कौन है? पॉइंट पर्सन है दानिश, जो पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात है, और वो पहले ज्योति मल्होत्रा, उसके संपर्क में ज्योति मल्होत्रा आती है। ज्योति मल्होत्रा उसे तमाम जानकारियां देती है, और कुछ पैसों की लालच या फिर जो ऐशो आराम की ज़िंदगी है, फ़्लाइट से वो जाती है पाकिस्तान, चीन विजिट करती है, और एक ऐशो आराम की ज़िंदगी की लालच में वो देश से गद्दारी करती है। और सिर्फ ज्योति मल्होत्रा नहीं, मैं नूह में मौजूद हूं सुबह से, और यहाँ नगीना थाना क्षेत्र के एक रजाका गांव में यहाँ अरमान नाम के नौजवान को गिरफ्तार किया गया, जो 23 वर्षीय है। उसे शुक्रवार को गिरफ्तार करके उसे भी 6 दिनों की रिमांड पर रखा गया नगीना थाना क्षेत्र में। लगातार उससे पूछताछ की जा रही है नगीना थाना में, और ये बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि अरमान ने भी ठीक दानिश से ही संपर्क किया था, जब वो पिछले साल वीज़ा के लिए 2023 में वीज़ा के लिए गया था पाकिस्तान हाई कमीशन, वहाँ पर उसका भी संपर्क दानिश से हुआ था, और दानिश ने उसे भी सूचनाएं जुटाने के लिए, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल करता रहा, और 2023 से लगातार वो जानकारी दे रहा था। 2024 में वो पाकिस्तान भी जा चुका है 2 बार। ये बताया गया कि पाकिस्तान में उसकी रिश्तेदारी है लाहौर के गांव में। कि किस तरीके से न सिर्फ ज्योति बल्कि ज्योति के साथ साथ अरमान और कई ऐसे चेहरे और भी ऐसे हैं जिन पे शिकंजा कसा जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। देश के साथ गद्दारी करने में ज्योति अकेले नहीं है। कैथल, नूह और मिलर कोटाला समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां से पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए हैं, जिनसे पूछताछ हो रही है और रोज बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी हुई। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तानी सेना को तो पानी पिला दिया, लेकिन अब भारतीय जांच एजेंसियों के सामने पाकिस्तानी जासूसों को पकड़ने की नई चुनौती है। जासूसों का नेटवर्क हरियाणा, पंजाब से लेकर असम तक फैला है, इसलिए जासूसों की पहचान करके उन्हें जेल भेजना बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि कुछ घंटे में पुलिस और जांच एजेंसियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हरियाणा और पंजाब पुलिस ने 6 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारियां कहां से हुई हैं और पकड़े गए पाकिस्तानी जासूसों का क्या नाम है, पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं। मलेरकोटला, पंजाब, यहां से गजाला पकड़ी गई है। गजाला का काम पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी दानिश से पैसे लेने का था, और गजाला उन पैसों को दूसरे जासूसों तक पहुंचाती थी।
कैथल हरियाणा, यहाँ से पाकिस्तानी जासूस देवेंद्र सिंह पकड़ा गया है। देवेंद्र सिंह भारतीय सेना की खुफिया जानकारी और फोटो आईएसआई को देता था। नूह हरियाणा, यहाँ से अरमान नाम का पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है जो भारतीय सिम कार्ड मुहैया करवाता था। पानीपत हरियाणा, यहाँ से पुलिस ने नोमान को गिरफ्तार किया है। नोमान इलाही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पल पल की अपडेट पाकिस्तान को दे रहा था। मलेरकोटला पंजाब, यहाँ से पुलिस ने गजाला के अलावा यासीन मोहम्मद नाम के एक शख्स को भी पकड़ा है जो दूसरे जासूसों तक वित्तीय लेन देन करने में गजाला की मदद करता था। हिसार हरियाणा, पुलिस ने पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा को पकड़ा है जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की सकारात्मक छवि वाले वीडियो शेयर करती थी और पाक दूतावास के कर्मचारी दानिश से सीधे संपर्क में थी।